तत्वज्ञानी, तत्ववेता, तत्वदर्शी, महर्षि, मनस्वी, तपस्वी, संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। व्यक्ति रूप में मंचस्थ हमारे स्वामी संजीवानंद जी महाराज एवं स्वामी श्री हंसराज जी महाराज, उपस्थित सज्जन वृंद, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, हम लोग जिस स्थान पर सत्संग करने के लिए एकत्रित हुए हैं वह स्थान अति पुण्यवान, पुण्यशाली है, क्योंकि सत्संग का उदय जहां होता है, जहां 33 कोटि देवताओं का वास होता है। भगवान शंकर एक बार जा रहे थे, पार्वती भी साथ में थे। भगवान शंकर चलते चलते देखते कहीं एक सुनसान जंगल है, भगवान शंकर भस्म लगाने लगे। पार्वती ने पूछा कि प्रभु यह क्या कर रहे हैं? बोला पार्वती तुम नहीं जानते हो, यह वही स्थान है, यहाँ एक यज्ञ होने वाला है, इसलिए मैंने भस्म लगाया है। और सूक्ष्म रूप से जहाँ सत्संग होते हैं, करोड़ों देवताओं सूक्ष्म रूप से आकर सत्संग सुनते हैं। जिनका पुण्य उदय नहीं होता वह सत्संग नहीं सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन, महाभारत का प्रसंग आप लोग सुने होंगे। अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन ने कहा प्रभु चलिए गंगा स्नान करने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले ठीक है चलो, चले गंगा स्नान के लिए। चलते चलते नदी के किनारे जंगल के चौराहे पर वह रुकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तुम इसी जगह रुको, मैं आता हूँ संत का दर्शन करके। भगवान श्री कृष्ण चले गए संत के दर्शन के लिए। अर्जुन वहीं पर है, उधर से भी कुत्ता आ रहा था, इधर से भी जा रहा था। तो कुत्ता जो गांव के तरफ से कुत्ता जा रहा था, जो नदी के किनारे से कुत्ता आ रहा था, दोनों में वार्तालाप होता है। अर्जुन को सभी भाषाओं का ज्ञान था। तो कुत्ता आपस में वार्तालाप कर रहा है, तुम उदास, गांव के तरफ से जो कुत्ता जा रहा था इधर से पूछता है जो उधर से आने वाले कुत्ते से, कुत्ते भाई तुम उदास क्यों हो? अर्जुन सुन रहा था, बोला उदास इसलिए हूँ, मैं नदी पर गया था लहास वगैरह खाने के लिए। लहास तो मिला, लेकिन लहास बहुत सुंदर था, मोटा तगड़ा था। मैंने सोचा कि कहां से शुरू करें, तो लहास को जब मैं सोचा चलो पैर से ही शुरू करते हैं। कुत्ता ने जैसे ही पैर को मैंने खाना चाहा, पैर से दुर्गंधी आई। अब आप लोग सोचिएगा, कुत्ता तो दुर्गंध चीज ग्रहण करते ही, फिर दुर्गंधी किस चीज की? बोला पैर से इस चीज का दुर्गंध आया, इन्होंने अपने पैरों से चलकर कभी सत्संग और तीर्थ स्थान में नहीं गया था, संतों का चलकर दर्शन नहीं किया था इस चरण से, इसलिए इस चरण से दुर्गंधी आई, इसलिए चरण को भी नहीं खाया। मैं सोचा चलो चरण को छोड़ देता हूँ, तो हाथ को मैंने शुरू किया। जब हाथ को खाना चाहा, हाथ से भी दुर्गंधी आई। बोला हाथ से इस चीज का दुर्गंधी आई, आज तक इन्होंने किसी संत के चरण स्पर्श किया ही नहीं था, ना तो संतों को दक्षिणा दिया था, दान दिया था, ना अपने चरणों से किसी संत को चरण स्पर्श नहीं किया था। इसलिए मैंने हाथ को भी नहीं खाया। जब मैं सोचा चलो हाथ को भी नहीं खाते हैं, मैं मुख को खाना चाहा, मुख से भी दुर्गंधी आई। बोला किस चीज का? बोला मुख से आज तक इन्होंने सत्य वचन, सत्य व्यवहार, अच्छे चीज का ग्रहण नहीं किया था, इसलिए मुख से दुर्गंधी आई, मुख को हमने नहीं खाया। चलो वह भी छोड़ दिया। मैं सोचा कान से ही शुरू करते हैं।
कान को जब हमने खाना चाहा, कान से दुर्गंधी आई। आज तक इन्होंने सत्संग कभी नहीं सुना, अच्छे वचन नहीं सुने थे, इसलिए मैंने कान को भी नहीं खाया। चलो कान को भी हम छोड़ दिए। अब मैं सोचा आंख को खा लेते हैं। आंख को जब हमने खाना चाहा, आंख से दुर्गंधी आई कि इन्होंने अपने आंख से संत का दर्शन नहीं किया था, सत्संग कभी जा करके संतों के सभा को, सत्संग को ग्रहण नहीं किया था, इसलिए आंख को हमने नहीं खाना चाहा। अर्जुन सुन रहे थे तो पूछता, ये जो नदी वाले जो बोल रहे थे, बोले ये कहाँ चला है? बोला नहीं जानते तो चले गंगा स्नान करने के लिए। अर्जुन जैसा महामूर्ख इस संसार में दूसरा कोई नहीं। अर्जुन चौक तो कुत्ता पूछता, जो गांव की तरफ से कुत्ता जा रहा था, पूछता ऐसा क्यों? बोला इसलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं विष्णु के अवतार हैं, उनके चरणों से गंगा निकलती है और यह चला गंगा स्नान। कहने का तात्पर्य क्या है? आपके अंदर, हमारे अंदर परम प्रभु परमात्मा का वास है। हमारे अंदर, आपके अंदर ऐसी शक्तियां हैं, उसे जागृत करें। हनुमान जी के पास बहुत शक्ति थी, उनको जामवंत ने याद दिलाया तो 14 कोस समुद्र पार करके लंका को गए हनुमान। याद किसने दिलाया? जामवंत जी। संत लोग, हम लोग जब सत्संग में आते हैं तो संत याद दिलाते हैं, मानव उधर क्यों जा रहे हो, इधर आओ। जिंदगी में तुमने धन का संग्रह किया, धन के पीछे भागा, अंत में धन भी चला जाएगा। लंका अधिपति रावण, उनके कितना संपत्ति था, कहना सोने का लंका था। 1 लाख नाथ, 1.25 लाख नाती जाके घर में दिया न बाती। उनको कितना धन धान से परिपूर्ण था। धन की 3 गति होती है। प्रथम व्यक्ति संग्रह करता है, द्वितीय व्यक्ति उसको भोगता है, तृतीय व्यक्ति उसको खत्म करता है। आपके कुल में आप धैर्यवान, सत्संगीवान, पुण्यवान हैं, धर्म में रुचि है, तो आपके कुल में धन उतना ही दिन तक संग्रह रहेगा जो जब तक आप धर्म में लगे हुए। अगर आपके कुल में कोई कुलक्षण का अवतार हो गया तो वह भी कुल को नाश कर देता है। धन का संग, अभी आप लोग जो हमने कहा कि 3 गति होती है, आप लोग देखे होंगे आपके दादाजी कैसे थे, क्या करते थे, और उसके बाद आपके पिताजी क्या करते थे, कैसे थे, किस हालात में रहते थे, और अभी आप लोग, हम लोग विचार करें अभी हम लोग किस हालात और किस स्थिति में हैं। इसलिए धर्म कर्म में आओ। नारद भगवान ने कहा भगवान विष्णु से, प्रभु आप देखता हूँ बैकुंठ खाली है, आप किसी को लाना ही नहीं चाहते। बोला अरे क्या बतावे, कोई आना ही नहीं चाहता। बोला आप लाना ही नहीं चाहते, आएगा कैसे नहीं? चलिए इतना सुख संपत्ति छोड़ करके लोग पृथ्वी पर क्यों रहेगा? बोला नारद जाओ तुम ही लाओ खोज करके। बोला हम लाते हैं। नारद भगवान चले पृथ्वी लोक में विचरण करने के लिए। चलता है, एक लड़का से पूछता है, लड़का बैकुंठ चलेगा, तुमको सुख सुविधा से भरपूर देंगे, इतना सुख सुविधा देंगे कि तुम्हें आनंद ही आनंद मिलता रहे। वो लड़का जवाब देता है, महाराज हम ही आपको दिख रहे हैं, हम तो अभी छोटे हैं, अभी बड़ा होंगे, अभी खेल रहे, देख रहे गुल्ली डंडा खेल रहे। बड़ा होने के बाद मैं विवाह करूंगा, उसके बाद सुख भोग करूंगा। बैकुंठ जाने वाले नहीं हो, जाइए आप किसी दूसरे के पास। आगे बढ़ता है, एक किशोरावस्था बालक से पूछता है, ऐ लड़का तुम चलेगा बैकुंठ? बोला नहीं बैकुंठ हम नहीं जाएंगे, अभी तो मेरा शादी विवाह भी नहीं हुआ, हम लोग शादी ब्याह करेंगे, ये संसार बसाएंगे, अभी बहुत समय है, बैकुंठ जाने वाले नहीं। बोला ठीक है। नारद भगवान आगे बढ़े तो देखता है एक दुकान पर एक बनिया बैठा हुआ और माथे पर तिलक
राम राम रट रहा था, सवेरे समय था। नारद भगवान बोले या तो जरूर बैकुंठ जाएगा। चले उनके पास, जब पहुंचता है तो पूछता है, गए तो बनिया संत स्वभाव के थे, बुलाइए महाराज बैठे, आसन पानी दिए, बैठे। बैठने के उपरांत पूछता है नारद भगवान, चलिएगा बैकुंठ, इससे भी आपको कुछ भी नहीं करना होगा, भरपूर सुख सुविधा देंगे, चलिए। बनिया कहता ठीक है महाराज, जाना तो है ही, लेकिन हमको बाल बच्चा नहीं हुआ, इतना इतना संपत्ति देख रहे, करोड़ों का संपत्ति है, दुकान है, उधर घर है, मकान है, जमीन है, इसको कौन भोगेगा? एगो अगर बाल बच्चा हो जाए तब बैकुंठ चलेंगे। बोला ठीक है, बोला ठीक है, हो जाएगा। संत का वचन। उनको कुछ दिन के बाद बाल बच्चा हो गया, लड़का हुआ। नारद भगवान पुनः घूरते हुए आता है तो कहता अब तो चलिए बैकुंठ, अब तो आपको एक लड़का हो गया। बोला महाराज अभी तो छोटा है, थोड़ा बड़ा होने दीजिए, उसके बाद चलेंगे। बोला ठीक है। पुनः नारद भगवान चले गए। पुनः कुछ दिन के बाद आते हैं तो किशोरावस्था हो गया लड़का का। होने के बाद पूछता अब तो चलिए महाराज बैकुंठ। बोला जाएंगे महाराज, लेकिन लड़का का विवाह करने के बाद चलेंगे। विवाह हो जाएगा तो मेरा दुकान का छुट्टी हो जाएगा, घर बार परिवार संभालेगा, हम तो चले जाएंगे बैकुंठ। बोला ठीक है। पुनः वो चले गए नारद भगवान। उन लड़का का शादी विवाह भी हो गया और एक पोता भी हो गया उसको। पुनः नारद भगवान आते हैं उनके पास में। बोला अब तो चलिए आपको पोता हो गया है। बोला महाराज अभी पोता छोटा है, थोड़ा बड़ा होने दीजिए ना, फिर चलेंगे बैकुंठ। तो नारद भगवान पुनः चले जाते हैं। पुनः जब आता है तो उनका पोता भी नम्हर हो गया। तो क्या कहता है कि वो जब नम्हर हो गया उसका पोतवा, तो बोला ठीक है महाराज चलेंगे, थोड़ा पोतों का मुख देख लेंगे ना, उसके बाद चलेंगे। तो बोला ठीक है चलो वो भी तुम देख लो। नारद भगवान पुनः चले गए। कुछ दिन के बाद वह व्यक्ति मर करके कुत्ता के जन्म योनि में जाता है और उसके द्वार पर पहरा देता है। नारद भगवान आते हैं, जिसके जो साधु प्रवृत्ति के होते हैं उनके बाल बच्चा भी साधु प्रवृत्ति के होते हैं। नारद भगवान पुनः आते हैं और उनके लड़का ने आसन दिया, आइए महाराज बैठिए, आसन पानी दिए, भोजन। बोला अरे तुम्हारा पिताजी तो मर गया। तो कुत्ता उधर से बोलता है महाराज इधर देखिए हम ही हैं। बोला अब चलेगा बैकुंठ? बोला महाराज चलेगा तो ये रात को चोर चुहार आएगा, कौन देखेगा, अभी नहीं जाएंगे। बोला ठीक है। नारद भगवान पुनः चले गए। कुत्ता मर करके एक दिन क्या हुआ, उसका पोता खेल रहा था और कुत्ता को किसी कारण से उसको लाठी दे मारा, कुत्ता का प्राण छूट गया। छूटने के बाद उन्हीं के कॉल जैसे हाथ धोते हैं ना हम लोग खाने पीने में, तो उस नाली में पिल्लू के रूप में जन्म होता है उस व्यक्ति का। नारद भगवान पुनः आता है तो उनको नारद भगवान को भोजन भाव करवाए। उनका लड़का बोला अरे तुम्हारे द्वार पर एक कुत्ता था, कहाँ गया? बोला महाराज मेरा बेटा खेल रहा था, किसी कारण से उसको लाठी दे दिया, कुत्ता मर गया। तो आप लोग सोचिए कि संसार में आसक्ति कितना है। नारद भगवान जैसे भोजन पानी करने के बाद जब कॉल पर गए हाथ धोने के लिए, संत का जूठा का प्रसाद जब उसके मुख में गया तो उधर से आवाज देता महाराज त्राहिमाम त्राहिमाम, बचाइए प्रभु। बोला अरे किधर से आवाज आ रहा है? देख बोला महाराज नीचे नीचे देखिए, नीचे वह पिल्लू में जन्म होकर के वो आवाज दे रहा है। बोला महाराज निकालिए, हमने सीख ले लिया है, इस संसार से आसक्ति को त्यागना है। संसार बहुत दुख भरी है। हम लोग रिश्ते नाते जब तक निभाते हैं तब तक जब तक आपके पास समय रहता है, जब मृत्यु आ जाएगी तो आप चले जाएंगे।
यह तो संसार का नियम है, जो मरता है उसको जन्म लेना ही पड़ता है, जो जन्म लेता है उसको मरना भी पड़ता है। आपने धन का संग्रह किया, आपके पुत्र भोग रहे हैं। आपने कितने कष्ट से धन का संग्रह किया, आपके पुत्र भोग रहे हैं। और आपके ही कुल में ऐसा अगर कुपात्र जन्म ले लिया तो वह धन को नाश करने लगता है। इसलिए सत्संग में आवे, सत्संग सुन करके अपने हृदय में धारण करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मानव इस संसार में क्यों भटकते हो, जाओ तद्दति प्राणि पाते न परिप्रश्ने न सेव्या उपदेक्ष्यन्ति तत्व ज्ञान तत्वदर्शी। तत्वदर्शी संत महात्माओं के पास जाओ, उनका जो वाक्य है, वचन है, उसको सुन करके अपने हृदय में धारण करें। जब हृदय में धारण करेंगे तो क्या होगा? गुरु महाराज कहते हैं, आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा, संसार रूपी जेल तजना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समय। धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र क्या है? जहां मार काट अधर्म होता है वह अधर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र। धर्म क्षेत्र क्या है? सत्संग कर रहे हैं, यह सत्संग रूपी गंगा में हम लोग विचरण कर रहे हैं। यह धर्म रूपी यज्ञ है, धर्म रूपी क्षेत्र। तो गुरु महाराज कहते हैं, आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। जेल क्या है? संसार में आकर हम लोग फंस गए। मन निग्रह के समर्चित, और इस शरीर को भी जेल बतलाया गया। इस शरीर से आप निकलिएगा तब हम लोगों का उद्धार होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। मन को निग्रह कीजिए। निग्रह करने के बाद मन को गुरु महाराज की ओर लगाइए, ध्यान भजन कीजिए। इसी में हम लोगों का कल्याण है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी महाराज बनारस के रास्ते रोड पर जा रहे हैं, तो उनके पीछे पीछे स्वामी जी पीछे पीछे बंदर सब जाने लगे। स्वामी जी और तेज चलने लगे। स्वामी विवेकानंद, बंदर भी कुछ तेज से चलने लगा। तो स्वामी विवेकानंद आगे दौड़ने लगे, तो बंदर भी पीछा करने लगे। तो यह संसार है। तो किसी ने कहा, स्वामी जी आप रुकिए। जैसे रुकता है बंदर भी ठहर जाता है, रुक जाओ। इसलिए संसार में रहिए ठमक करके, बंदर रूपी विषय को मत लगने दीजिए पीछे। ध्यान भजन कीजिए, ताकि संसार में कैसे रहना चाहिए। 36 की तरह 63 36 के 3 और 6 लिखते हैं, अलग है ना। तो वह सटा है ना हटा है, एकदम साइज में। 63 से दोनों एकदम टच में। 63 की तरह मत रहिए, 36 की तरह संसार में रहिए। धर्म कर्म धन उपार्जन करते हुए गुरु महाराज का ध्यान भजन करते रहे। इसी में मानव जीवन का कल्याण है। हमारे बीच बाबा लोग भी बैठे हैं, आप उनके मुखारबिंद से अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की